हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आ गए हैं एक नई हिंदी कहानी। इस वीडियो का नाम है ईमानदार किसान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसान बीरू बहुत मेहनती और गांव का सबसे समझदार इंसान था। लोग उसका बहुत आदर करते थे। हर साल बीरू की फसल सोना उगलती थी। हरियाली खेत है, यहाँ अनाज रखा है। एक बार बीरू जब राज्य का कर जमा करने राजमहल पहुंचा, ये मंत्री का महल आ गया। महाराज, राजकोष खाली हो रहा है। हमें प्रजा पर और कर लगाने होंगे, वरना हम दिवालिया हो जाएंगे महाराज। परंतु कैसे? प्रजा पर और बोझ नहीं डाला जा सकता। आखिर हमारी फसलों से पैसा क्यों नहीं आता? महाराज, ज्यादातर खेत बंजर हो गए हैं, वहाँ हल नहीं चलाया जा सकता। इसका असर पानी नहीं, फसलों पर भी पड़ता है महाराज, इसलिए खेत नहीं जुताया रहा। बीरू को पता था कि महाराज के लोग शाही खेतों में मेहनत से काम नहीं करते, लेकिन महाराज की समस्या सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है और उसे एक उपाय सूझता है। वो कहता है, महाराज, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तुम एक साधारण किसान हो। माना कि तुम्हारे खेतों में अच्छी फसलें होती हैं और तुम्हें हर चीज की काफी अच्छी समझ है, पर ये शाही मामला है। महाराज, आप मेरे ऊपर एक बार विश्वास करके देखें। मेरे पास एक सुनहरी मुर्गी है जो हर रोज एक सोने का अंडा देती है। जादुई मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाली। क्या सच में तुम्हारे पास कोई जादुई सुनहरी मुर्गी है? याद रखो, ये कोई मजाक हुआ तो तुम्हारा सर धड़ से कट सकता है। अरे महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ जो मैं आपके साथ मजाक कर सकूं। ये मुर्गी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन एक ही मुश्किल है। अगर ये मुर्गी आपके पास आ जाए तो राज्य में सोने की कमी खत्म हो जाएगी। कैसे मुश्किल है? महाराज के लिए भी क्या कोई समस्या इतनी बड़ी हो सकती है जिसे वो खत्म ना कर सकें? तुम निडर होकर बताओ। इस मुर्गी को केवल खेत में ही रखा जा सकता है। ये अंडे खेतों में देती है। जितना ज्यादा बड़ा खेत होगा उतने ज्यादा ये अंडे देगी। जितनी ज्यादा मिट्टी मुलायम होगी उतने ज्यादा अंडे सुरक्षित रहेंगे। ये भी कोई मुश्किल बात है? मंत्री जी, अब सैनिकों को आदेश दीजिए कि कल से ही शाही खेतों में अच्छी तरह से हल चलाकर वहां की मिट्टी को मुलायम कर दिया जाए। दिमाग लगा लिया। वीरू, खेतों की मिट्टी मुलायम हो जाने के बाद तुम अपनी मुर्गी को शाही खेतों में छोड़ देना। उसके सोने के अंडे लेने हम स्वयं जाएंगे। राजा के सिपाही पूरे राज्य के खेतों की मिट्टी को नरम बनाने के लिए उसमें हल चलाने लगते हैं। मिट्टी को खूब नरम बना दिया जाता है। खेतों की जुताई देखकर बीरू चुपचाप जाकर वहां अनाज के बीज बोआता है। खेतों की खुदाई हुए 5 दिन हो चुके हैं। अब तक तो मुर्गी ने कहीं सोने के अंडे दिए होंगे। मैं जरा अंडे लेकर आता हूँ। अंडे लाने जा रहे हैं। महाराज खेत में पहुंचकर देखते हैं कि मुर्गी ने अंडे तो दिए हैं, लेकिन मुर्गी के अंडे साधारण मुर्गी की तरह थे। उसे बीरू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। साधारण मुर्गी का अंडा। बीरू कहाँ है? उसने हमें धोखा दिया। खोज रहा है बीरू को लाया जाता है। महाराज, मिट्टी पर केवल हल चलाया गया है। अभी मिट्टी को पानी की जरूरत है, तब जाकर मिट्टी पूरी तरह से नरम होगी पानी डालने और मेरी मुर्गी अंडे देगी। आप खेतों में पानी डलवाने का इंतजाम करवा दीजिए। महाराज के सैनिक खेतों में सिंचाई भी कर देते हैं। कुछ दिनों बाद बीरू के लगाए बीजों से बढ़िया पौधे निकलने लगते हैं। 1 महीने बाद महाराज जब वापस खेत में जाते हैं तो उन्हें मुर्गी के अंडे तो नहीं मिलते, लेकिन चारों तरफ खेतों में हरियाली दिखाई देती है। वो फिर से बीरू को बुलाते हैं। करके आ रहे हैं कितना करके। वीरू, तुम्हें
तुम्हें जरा भी अपनी जान का डर नहीं। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे नहीं देती। महाराज, असली खजाना मेहनत और ईमानदारी में है। शाही खेतों में सही समय पर जुताई और सिंचाई हो, बेहतरीन फसल होगी, जिसको बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होगा और राजकोष सोने से भर जाएगा। तू सही कह रहा है। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। तुम बहुत समझदार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सलाहकार बन जाओ। वीरू महाराज का सलाहकार बन जाता है। महाराज वीरू को बहुत से उपहार देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन महाराज के पास सूचना आती है। दुहाई हो महाराज, राज्य में बड़ी मुसीबत आ गई है। काली नाम की एक जादूगरनी राज्य में घुस आई है और जो उसकी बात नहीं मानता वो उन्हें पत्थर का बना रही है। मैं तो जादू से वैसे भी बहुत डरता हूँ। जादू ही आ गया, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। बताओ, राज्य की प्रजा को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? महाराज, आप चिंता न करें। मैं खुद उसके पास जाकर उसका सामना करूंगा। वीरू जा रहा है। वीरू गांव में बनाए गए काली के जादुई महल में जाता है। काली, तुम एक शक्तिशाली जादूगरनी हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हमारे गांव में क्यों आई हो और क्या चाहती हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा प्रश्न पूछने की? ये सारा ब्रह्मांड मेरा है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मेरी शक्ति को कम मत समझ। तू गांव वालों को डराकर पत्थर बनाती है, उन्हीं से तेरा अंत होगा। तू इन सीधे गांव वालों पर राज्य नहीं कर सकती। वीरू गांव वालों को एकजुट करता है और सब मिलकर काली के महल पर पत्थरों से हमला कर देते हैं। काली इस अचानक हमले से घबरा जाती है और गायब हो जाती है। महाराज बहुत खुश होते हैं और वीरू को मंत्री बना देते हैं। ये देखकर राजा का मंत्री वीरू से ईर्ष्या। तो चलिए आज इतना ही वीडियो रहने देते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बताइए वीडियो कैसा लगा।